कोरा के बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, बट कोरा से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्निंग कर सकते हैं, अपना करियर ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। या फिर अगर आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपनी एजेंसी स्टार्ट करने में इससे हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें रिलेटेड टू कोरा, जिससे कि आप कोरा में अपने प्रोफाइल को ग्रो करके उससे बेनिफिट उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। फ्रेंड्स, आज हम कोरा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हो सकता है आपकी कोरा की ऑलरेडी एक प्रोफाइल हो, आप कोरा के बारे में काफी कुछ जानते हो, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ऐसी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स स्टार्टिंग से। अगर आपका एक कोरा में अकाउंट नहीं भी है तो किस तरह आप कोरा में अकाउंट बना सकते हैं फ्रॉम बिगिनर टिल एडवांस, जिससे कि आप कोरा की वो सारी चीजें जान जाएं जिनसे आप उसको यूज करके उससे बेनिफिट उठा सकें। कोरा एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर बल्क में ट्रैफिक आता है। इसके जरिए आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं, आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं। उस प्रोफाइल के जरिए आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या किसी और फील्ड से रिलेटेड कंसल्टेशन कॉल्स मिल सकती हैं। आपको इससे और भी काफी सारे बेनिफिट हो सकते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरा के अंदर और भी कुछ वीडियोस इसके बाद मैं लेके आने वाला हूं। और साथ ही में हमने ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आगे लिंक्डइन और इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो की सीरीज लेके आने वाला हूं। और मैं नहीं चाहता कि ये सारे वीडियोस आप मिस करें, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, चाहे आप जॉब करने जा रहे हो या फिर आप अपना बिजनेस करने जा रहे हो या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कुछ करने जा रहे हो, ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्लेटफॉर्म जो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए आपके बहुत काम आएंगे। तो गाइस, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कोरा के बारे में डिटेल। फ्रेंड, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये कोरा से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि ये स्लाइड्स एक्सेस करना, तो इससे रिलेटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो आपको ये स्लाइड्स का सारा कंटेंट वहां से मिल जाएगा। तो ये स्लाइड्स आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उसको भी आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे इस ट्यूटोरियल का ऑब्जेक्टिव है पावर ऑफ कोरा को डिस्कस करना। कोरा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोरा में प्रोफाइल नहीं है तो हम जानेंगे किस तरह से आप कोरा में अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे किस तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना जो बिजनेस है या फिर आप अपना अगर कुछ शुरू करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में तो उसको उससे ग्रो कर सकते हैं और अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ला करके उसको गूगल में रैंक करा सकते हैं। डेफिनेटली उससे आपका बिजनेस, आपकी एजेंसी, आपकी कंसल्टेशन ग्रो करेगी। तो गाइज, जिससे पहले कि हम स्टार्ट करें कोरा के बारे में जानना कि कोरा एक्चुअली कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ कोरा से रिलेटेड, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहला फैक्ट है कोरा का नाम। बहुत से लोगों को ये लगता है कोरा का नाम क्वेश्चन एंड आंसर से बना है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को नहीं, मेरे को भी ऐसा ही लगता था। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपको इस सीरीज में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कोरा की कुछ नई अपडेट्स आप लोगों से शेयर की थी। तो वहां पे मैंने इस चीज का जिक्र किया था और तब तक मैं भी यही समझता था कि कोरा का नाम क्वेश्चन एंड आंसर से लिया गया है, जो कि लोगों ने एक्चुअली खुद से डिराइव कर लिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं और डिटेल में स्टडी कर रहा था आप लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल लेके आने के लिए, तब मुझे पता चला कि कोरा का नाम आया है एक वर्ड जिसका नाम है कोरम, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर डिस्कशन। बेसिकली कोरा जिन लोगों ने बनाया था उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि वो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां पे लोग आकर के डिस्कशन करें, कुछ लोग अपनी क्वेरीज पूछें, बाकी के लोग उसको आंसर करें। एक कम्युनिटी बनाना चाहते थे, जो कि एक काफी सक्सेसफुल कम्युनिटी, काफी एक सक्सेसफुल सिस्टम डेवलप हो गया है।
कोरा से पहले याहू आंसर्स और इस तरह के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते थे जहां पे लोग अपने क्वेश्चंस पुट करते थे और दूसरे लोग उसका आंसर देते थे। बट जिस स्पीड से कोरा ने इन चीजों को टेकअप किया है और ग्रो किया है, उस स्पीड से और कोई पहले का प्लेटफॉर्म ग्रो नहीं कर पाया है। कोरा अपने आप में क्वेश्चन एंड आंसर का एक सर्च इंजन है। अगर आपको किसी टॉपिक की तलाश है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है अपने यूट्यूब वीडियो के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, तो वो चीज आप कोरा से बहुत आसानी से ले सकते हैं। और गाइस, कोरा पे मैं एक कंप्लीट कोर्स भी बना रहा हूं जो कि एब्सोल्युटली फ्री होगा। ऑल्दो इन वीडियोस में मैं ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं उडेमी पे, और वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। और वो कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो जिन लोगों को इंग्लिश में कोई चीज सीखना कंफर्टेबल लगता है तो वो इंग्लिश वाला कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं, और बाकी लोग हिंदी कोर्स को यूज कर सकते हैं। उस कोर्स में कुछ और डिटेल में चीजें मैं लेके आऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि यूट्यूब पे डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। और वहां पे कोर्स के अंदर आप उसको आसानी से एक एक करके देख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा कोर्स से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है, और जैसे ही वो कोर्स या कोई भी और कोर्स रिलीज होगा, आपको हमारे तरफ से एक ईमेल मिलेगी, और उस ईमेल के जरिए आप उस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस, दूसरा फैक्ट है, कोरा के 350 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। गाइस, 350 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स इज अ ह्यूज अमाउंट। कोरा के जो फाउंडर्स हैं वो दोनों के दोनों एक्स फेसबुक एम्प्लॉइज थे। कोरा पे 45% फीमेल और 55% मेल ऑडियंस है। 75% यूजर्स कोरा को यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन से। गाइस, तो मोबाइल फोन से, जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि वेब धीरे धीरे मोबाइल पे शिफ्ट होता जा रहा है। जो यूजर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती हैं कंप्यूटर का यूज करके या लैपटॉप का यूज करके, वो मोबाइल से ही वेब को एक्सेस करते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डेफिनेटली वो मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टास्क और एक्टिविटीज होती हैं जो कि मोबाइल से नहीं की जा सकती हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली उनको लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कोरा के जो यूजर्स हैं उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि करंट आज की डेट का मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि किस डेट को ये चीज है, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। मैंने कुछ दिन में देखा है कि इंडिया में कोरा के यूजर्स ने काफी स्पीड से ग्रो किया है। तो इस समय पे 39% यूएसए में है, 29% इंडिया में है, 5.9% यूके में है, और इसके अलावा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में थ्रू आउट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। 60% ऑफ कोरा यूजर्स हैव कॉलेज डिग्री। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि कोरा पे ऐसे लोगों की मेजॉरिटी है जो कि डिग्री होल्डर हैं। इसका मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन कोरा पे जाके पूछते हैं तो आपको जो आंसर है वो डेफिनेटली ऑथेंटिक मिलेगा। कोरा पे ऑथेंटिक कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अनऑथेंटिक कंटेंट। डेफिनेटली इस तरह के ओपन प्लेटफॉर्म पे अनऑथेंटिक कंटेंट भी होता है। कोरा के जो एल्गोरिथम्स हैं या कोरा की जो टीम है वो उन चीजों को फिल्टर आउट करती रहती है, बट फिर भी पूरी तरह से उस चीजों को फिल्टर आउट नहीं किया जा सकता है। बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ज्यादा ऑथेंटिक कंटेंट कहाँ पे मिल रहा है, तो इस वजह से कोरा के ऊपर हमें ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। और इनफैक्ट आप गूगल पे अगर किसी भी चीज के बारे में सर्च करते हैं तो ज्यादातर केसेस में पहले पेज के अंदर कोरा के जो लिंक्स हैं, आंसर के जो लिंक्स हैं, वो सर्च रिजल्ट में आते हैं। और गाइस, एवरेज रिटेंशन टाइम कोरा पे 4 मिनट का है। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं वो ये समझ सकते हैं कि एवरेज रिटेंशन टाइम 4 मिनट का एक बहुत ही अच्छा टाइम है, और डेफिनेटली ये मैटर करता है। तो गाइस, ये थे कुछ फैक्ट्स कोरा के बारे में। अगर आपको इससे ज्यादा और फैक्ट्स कोरा के बारे में पता हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मैं उनको आगे के वीडियोस में जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे कोरा की प्रोफाइल से रिलेटेड। अगर आपने कोरा की प्रोफाइल ऑलरेडी बना रखी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे और भी कुछ काम की चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, डेफिनेटली वो आपके काम की हो सकती हैं। बट जो लोग बिगिनर्स हैं, कोरा के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं ये चीज स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो गाइस, कोरा का प्रोफाइल आप बहुत आसानी से जीमेल आईडी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको सेपरेटली कोई यूजर आईडी पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जब इतने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, बैंक का अकाउंट होता है, ईमेल आईडी का अकाउंट होता है, इतने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, तब
हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतने सारे पासवर्ड्स को याद कैसे रखें और बार बार हमें पासवर्ड चेंज करने पड़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो ये है कि आप अपना जीमेल आईडी से ऑथेंटिकेट करके उसके अंदर अकाउंट बनाइए। इससे आपको सेपरेटली एक पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है, जो भी पासवर्ड आपके जीमेल का है वही पासवर्ड आपका यहाँ अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना है जीमेल के थ्रू, ना कि अपना पासवर्ड इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करके। तो इससे सेफ्टी भी रहती है एंड डेफिनेटली आसान रहता है कि आपको पासवर्ड बार बार नए नए अकाउंट्स के लिए याद रखने की दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। और जब आप जीमेल आईडी का यूज करके इसको रजिस्टर करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत फास्ट आपका क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आपका कोरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको अपने कोरा अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है। तो हम देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरह से कोरा का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। एक सैंपल ईमेल आईडी लेकर के मैं आपको ये करके दिखाऊंगा गाइस। इसके अलावा गाइस एक चीज मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्लाइड पे, इस पे एक लिंक मैंने दिया है कोरा के बारे में, जो भी अपडेट्स होते हैं, इनके नए फीचर्स या जो भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए एक लिंक है korablog.quora.com, जिसको हम देखेंगे एक बार हम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लें। तो फ्रेंड्स, कोरा का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल है, आपको जाना है quora.com पे। जैसे आप देख पा रहे हैं quora.com में क्लिक कर रहा हूं। गाइस डिफॉल्ट मेरा प्रोफाइल लॉगिन हो गया, क्योंकि मैं अपना प्रोफाइल बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता हूँ, यूज करता हूँ। तो पहले मुझे इसे लॉग आउट करना पड़ेगा, तभी हम एक नया प्रोफाइल इसमें ऐड कर पाएंगे। और मैं आपको अपना प्रोफाइल भी अभी दिखाऊंगा और आप उसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो गाइस आप यहाँ देख पा रहे हैं कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, या फिर आप उसको सेपरेटली ईमेल से भी साइन अप कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ उसको गूगल से साइन अप करना। तो गाइज ये फ्रेश ईमेल आईडी से मैंने आप लोगों को साइन अप करके दिखाया है, जिससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है अगर आप एक नया प्रोफाइल कोरा का डेवलप करते हैं। तो जैसे ही आप अपने जीमेल से लॉगिन करेंगे तो ये लास्ट स्टेप है, इनफैक्ट ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप है जो ये पूछता है। ये आपसे पूछता है कि आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है। तो आपको 5 या उससे ज्यादा टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं इंटरेस्ट के, 5 से कम नहीं। जब तक आप 5 नहीं करेंगे तब तक ये बटन अनेबल नहीं होगा। तो जैसे मैं अपने से रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूं जो मेरे इंटरेस्ट के हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 5 टॉपिक्स गाइस सेलेक्ट कर लिए और आपका यहाँ बटन आ गया डन। आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं और चिंता की बात नहीं है, अगर आप अभी जितने भी कर लेते हैं आगे जाकर के आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा कोरा का प्रोफाइल। ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो गया है और आपने देखा कितना आसान है। बट अभी इसके अंदर कुछ स्टेप्स बचे हैं जिनको हमें करना बहुत जरूरी है। तो आइए उसको देख लेते हैं। आप यहाँ टॉप पे देख पा रहे हैं ये आइकन आ रहा है जो प्रोफाइल है, और ये जैसे कि एक डमी नाम से मैंने इसको किया है तो ये डमी नेम यहाँ पे दिख रहा है। तो आप क्लिक करेंगे सबसे पहले सेटिंग्स पे गाइस। तो सेटिंग्स में आप चाहें तो इसको आप ट्विटर अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो उतना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो भी पोस्ट आप इस पे डालते हैं वो आपके ट्विटर हैंडल पे ऑटोमेटिकली वहां पे भी पोस्ट हो जाती है। तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा गाइस इस पे कुछ नोटिफिकेशन होती हैं, तो इन नोटिफिकेशन एनेबल डिसेबल करना आपका कंसर्न है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इनको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। डिफॉल्ट में आपको ये सारी की सारी इनेबल्ड मिलेंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग्स होती हैं, जिस तरह का भी आपको अपना प्रोफाइल चाहिए आप इन तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस प्रिवेसी होती है, इसके अंदर भी आप प्रिवेसी सेटअप कर सकते हैं अपने अकाउंट को, जिस तरह से कोई भी उस अकाउंट को एक्सेस करे, किसको आपको उसकी एक्सेस देनी है, ये सारी चीजें आप इस पे कर सकते हैं। एंड फाइनली आपका अकाउंट था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो करना है आपको अपना प्रोफाइल सेटअप कोरा पे। तो गाइस जब बात आती है कोरा पे अपना प्रोफाइल सेटअप करने की, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको वैलिड क्रेडेंशियल्स अपने एजुकेशन के इसके अंदर इनपुट करने चाहिए, जैसा कि आप लिंक्डइन पे करते हैं। उसी तरह से अपनी जॉब प्रोफाइल और लोकेशन भी आपको वैलिड डालनी चाहिए, बिल्कुल जैसे आप लिंक्डइन पे डालते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है इस पे फेक इंफॉर्मेशन डाल देते हैं या फिर फोटोग्राफ गलत डाल देते हैं, प्रॉपर फोटोग्राफ नहीं डालते। बट मेरा यही कहना है कि जैसे आप लिंक्डइन को एक प्रोफेशनल
प्लेटफॉर्म कंसिडर करके उस पर सारी चीजें सही डालते हैं, उसी तरह से इस पे भी डालिए, क्योंकि लोग आपके प्रोफाइल पे तभी ट्रस्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, जब उनको सारी चीजें ऑथेंटिक दिखेंगी। आप अपने प्रोफाइल को एक टाइटल देंगे, एक फोटोग्राफ ऐड करेंगे जो कि क्लियरली विजिबल हो। अपने बारे में आप मेंशन करेंगे, अपने इंटरेस्ट, प्लेसेस, अपने सोशल लिंक्स, ब्लॉग लिंक्स सारे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और मैं आपको वो सारी चीजें अभी दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो गाइज आप देख रहे हैं ये हमने डमी अकाउंट क्रिएट किया था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रोफाइल ओपन हो गया है। प्रोफाइल सारी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहीं से आप सारी क्रेडेंशियल्स अपनी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऐड लोकेशन, ऐड एजुकेशन, ऐड एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल, राइट। यहाँ से सारी चीजें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी फोटोग्राफ गाइज ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप फोटोग्राफ ऐड करेंगे जो कि इस तरह से राउंड सर्कल में नजर आएगी। इसके अलावा गाइज आप अपना जो यहाँ पे नेम है इसको आप प्रॉपरली डालेंगे। आपको मैं अभी दिखाऊंगा, इसके अंदर आप अपना फुल नेम डालेंगे, और नीचे प्रोफाइल क्रेडेंशियल आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद फाइनली गाइज आप अपने बारे में लिखेंगे, जो कि आप बहुत डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सारे अपने सोशल लिंक्स, अपने ब्लॉग के लिंक, सारे के सारे लिंक्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपकी पोस्ट आगे देखेगा, जब इस पे आप एक्टिविटी शुरू करेंगे तो वो आपका प्रोफाइल जरूर देखेगा फॉलो करने से पहले। और जब वो आपका प्रोफाइल देखेगा तो जो उसके अंदर आपने लिंक शेयर की हैं उन लिंक्स पे भी वो जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक मिलता है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं, अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप अपने ब्लॉग का लिंक दे सकते हैं, अपने सोशल मीडिया लिंक दे सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि इन चीजों के लिए वर्क करता है। तो आप यहाँ नॉर्मल तरीके से टाइप कर सकते हैं, ये बोल्ड इटैलिक का है, और यहाँ पे कोई भी लिंक देना है तो आप इस तरह से यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो वो लिंक आप देंगे किसी एंकर टेक्स्ट पे, जो भी आप लिखेंगे उससे रिलेटेड लिंक दे सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफ चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ऑल्दो इस पे फोटोग्राफ मैंने किसी को भी ऐड करते नहीं देखा है। फाइनली आप इसको कर देंगे अपडेट। तो गाइज ये था बहुत सिंपल स्टेप्स में कि किस तरह से आप अपना कोरा का प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, और उस पर क्या डालना है अपने जो भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे, सारी चीजें लिखेंगे, तो उसके लिए एज रेफरेंस आप मेरे प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उस प्रोफाइल का लिंक भी मैं आपको ये जो स्लाइड दिखा रहा हूँ स्लाइड पे प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइज आइए चलते हैं मेरे प्रोफाइल पे एंड जस्ट हैव अ लुक कि उस पे किस तरीके से चीजें मैंने डाली हुई हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो गाइज ये मेरा प्रोफाइल है, और आपको मैं डायरेक्टली अपने प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है। तो मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल ओपन हो गया। सेम अभी हमने प्रोफाइल ओपन किया हुआ था जो हमने अभी क्रिएट किया था, आपको बताने के लिए। ये मैंने फोटोग्राफ डाली हुई है, यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है, और ये मैंने अपना टाइटल लिखा है। इस टाइटल में जो भी आप एक्चुअली कर रहे हैं उस चीज को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जगह नजर आता है। जहां भी आप आगे पोस्ट करेंगे वहां पे इतना पोर्शन हर जगह पे नजर आएगा, और साथ ही में नजर आएगा कि आपका लास्ट क्रेडेंशियल क्या है जो कि आप कर रहे हैं। ये है नीचे डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। आप देख रहे हैं मैंने अपने बारे में यहाँ पे सब डाला है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अपने सोशल लिंक्स, सारे लिंक्स, मेरे वेंचर्स के लिंक्स, सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जो कि मैं पब्लिकली शो करता हूँ। क्योंकि इसके अलावा भी मेरे ब्लॉग्स हैं, कुछ स्टार्टअप वेंचर्स हैं जिनको एक्चुअली मैं पब्लिकली हाईलाइट नहीं करता हूँ। तो गाइज आप इसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई दिक्कत हो रही है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें किस तरीके से लिखनी है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैंने अपने क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है, मैंने अपना लोकेशन मेंशन किया है, और यहाँ ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा हमारे कंटेंट के व्यूज, जो कि 126.7K मेरे कंटेंट व्यूज हैं आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इस मंथ के हैं 9.5K। गाइस मैं एक्टिव हूँ 24 स्पेसेस में, और मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल 2016 में। ऑल्दो इसको मैं प्रॉपरली जो कोरा को मैं कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से कर रहा हूँ। 2016 से मैंने ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया। वो चीज मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। जैसे कि अगर हम देखना चाहें कि स्टैट्स क्या है मेरे, तो क्या मेरे स्टैट्स हैं, कितने कब मैंने इसको किया, तो हम अगर ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में आप यहाँ देखेंगे गाइस 16 से मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन 16 में मैंने कुछ नहीं किया है, 17, 18 कुछ नहीं हुआ है, 19 में भी बहुत कम था। तो ये मैंने जो एक्चुअली इस पे वर्क करना शुरू किया है वो 20 से शुरू किया है, लगभग 1 साल से मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया है। और आप देख रहे हैं कि मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं दे पाता हूँ, तब भी जो मेरा इसके अंदर व्यूज हो गए हैं वो 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं, 1,25,000 हो चुके हैं। और मैंने
गाइस इस पे आंसर किए हैं करीब 734 क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल कोरा पे बिल्ड करिए और उस प्रोफाइल का किस तरह से बेनिफिट उठाना है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये था अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम आने वाले हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए आपने प्रोफाइल क्रिएट की। जी हाँ, किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं। तो गाइज उसके लिए ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखिएगा। ऑल्दो ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, ये पावरपॉइंट स्लाइड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है रेगुलरली क्वेश्चंस को आंसर करिए। क्वेश्चंस वो जो कि आपके अपने टॉपिक या अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट किए थे उससे रिलेटेड है। जब आप अपना प्रोफाइल नया बनाएंगे तो इनिशियली तो आपके पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को ढूंढ के आंसर करना शुरू कर देंगे तो आपके पास क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये 255 क्वेश्चंस आए हुए हैं इस समय, जो कि लोग अलग अलग क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं। क्वेश्चन फॉर यू 130 है, आंसर रिक्वेस्ट 101 है, आंसर ड्राफ्ट, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको मैं आंसर करने की सोच रहा था एंड माइट बी ड्यू टू सम रीजन मैंने उनको आंसर नहीं किया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारे नोटिफिकेशंस हैं जो मेरे रहते हैं। इसके अंदर अपवोर्ड्स, मेरे प्रोफाइल के बारे में सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। तो ये इस तरीके से आपका प्रोफाइल भी धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये चीज इमीडिएटली नहीं होगी, जब आप इसको डेडिकेटेडली 2 से 3 महीने करेंगे, और ये बहुत फास्ट ग्रो करता है गाइस। 2 से 3 महीने अगर आप डेडिकेटेडली इसको करेंगे, मान लीजिए आप 4-5 क्वेश्चन डेली अगर आंसर करेंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, प्रॉपरली अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेंगे, तो धीरे धीरे ये चीज आपकी बहुत स्पीड से बढ़नी शुरू हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है 7-8 हजार 9 हजार व्यूज पर मंथ लेना, ये आपके 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइस एक टिप मैं और देना चाहूंगा, नॉर्मली लोग जो है इसको यूज करते हैं और आप भी इसको डेफिनेटली यूज करेंगे। जो भी आंसर्स आप देंगे उसमें आप अपना लिंक शेयर करेंगे, हो सकता है उससे रिलेटेड आपका कोई यूट्यूब वीडियो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई आपका ब्लॉग हो या आपका कोई प्रोडक्ट वेबसाइट हो। तो ये जो आपको लिंक शेयर करने हैं शुरुआत से नहीं शुरू करने हैं, एटलीस्ट 15 दिन 1 महीने आप बिल्कुल भी कोई लिंक्स शेयर मत करिए, अदरवाइज पूरा आपका प्रोफाइल बैन कर सकता है। एक बार आपका प्रोफाइल पॉपुलर होने लग जाएगा, व्यूज आने लग जाएंगे, तो फिर आप ऑल्टरनेटिवली जैसे 3 क्वेश्चन आपने आंसर किए तो 1 में लिंक शेयर कर दिया, फिर 2 में शेयर कर दिया, और धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब आप हर आंसर पे लिंक शेयर कर सकते हैं। और गाइस लिंक्स बल्क में मत शेयर करिए, एक लिंक से ज्यादा मत शेयर करिए एक आंसर के अंदर, क्योंकि एक रेलेवेंट लिंक को शेयर करिए। वो आपका ब्लॉग हो सकता है, आपका यूट्यूब वीडियो हो सकता है, या और कोई कंटेंट हो सकता है। ऐसा कंटेंट भी हो सकता है जो कि एक्सटर्नल कंटेंट है, एज रेफरेंस आप उसको शेयर कर सकते हैं। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप जो लिंक शेयर करेंगे वो आपसे रिलेटेड ही हो। तो गाइस इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका प्रोफाइल कभी बैन नहीं होगा, स्पीड से ग्रो होगा, और धीरे धीरे आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि आप हर आंसर के अंदर लिंक शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे आंसर्स भी देख सकते हैं, ज्यादातर आंसर्स के अंदर आपको लिंक मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता उस आंसर से रिलेटेड, एक लाइक जैसे कि मेरा कोई यूट्यूब वीडियो या कोई मेरा ब्लॉग, तो तब मैं उस पर कुछ नहीं शेयर करता। अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल रेफरेंस भी नहीं होता तब भी मैं जरूरी नहीं है कि हर आंसर के अंदर कोई ना कोई लिंक शेयर करूं। गाइस उसके अलावा एक तरीका और है जिसको एक्चुअली मैं फॉलो नहीं करता, बट मैंने इन चीजों को फॉलो कराया है बाकी लोगों को, और भी जो प्रोफाइल्स हैं हमारे टीम में जो लोग चीजें मैनेज करते हैं, तो इससे भी बहुत स्पीडीली आपका प्रोफाइल ग्रो होता है, और वो है रेगुलरली क्वेश्चन पोस्टिंग से। तो क्वेश्चंस आप पूछे भी, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ आप आंसर करें, कुछ क्वेश्चंस आप पूछे भी। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के। आप डायरेक्टली कोरा पे ही बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आंसर द पब्लिक करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी किसी टॉपिक से रिलेटेड लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आ जाते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे कोरा का अर्निंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। कोरा से आप डायरेक्टली अर्निंग भी कर सकते हैं, ऑल्दो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बट डिपेंड करता है अगर आप एक्चुअली उस पर बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं तो वो अमाउंट बहुत बड़ा भी हो सकता है। तीसरी चीज है कीप फॉलोइंग अदर्स, जो आपके रिलेटेड हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उनको, आपका प्रोफाइल ठीक लगता है आपको, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस लोगों के आते हैं उसमें और दूसरे लोगों ने आंसर कर रखे होते हैं, तो उनको आप उनका प्रोफाइल देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं।
उनके जो आंसर्स हैं उस पर वैलिड कमेंट दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इससे नेटवर्किंग बढ़ती है। और कोरा सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी है। जैसे जैसे आपकी नेटवर्किंग ग्रो करती है तो डेफिनेटली उससे आपको अपने करियर में, अपने बिजनेस में बेनिफिट मिलता है। तो गाइज ये थे वो 3 स्टेप्स जिनके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ स्टेप्स टू मैनेज क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ। ये स्टेप्स भी आप फॉलो करेंगे तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चंस आप पूछने जा रहे हो वो हो, चाहे आप आंसर करने वाले क्वेश्चंस की बात करें। सबसे पहले आप क्वेश्चन सर्च करेंगे इन योर नॉलेज डोमेन। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला, इनिशियल लेवल पे आपके पास क्वेश्चंस अपने आप नहीं आएंगे, बाद में ये ऑटोमेटिकली आने लगेंगे, आपको कभी भी इसको सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा मेरे पास 130 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए। तो 130 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, इतने क्वेश्चन डेफिनेटली मैं आंसर नहीं कर सकता एक साथ। इसके बाद आप जो क्वेश्चन सर्च करेंगे, क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, उनको आप एक एक्सेल शीट में सेव करें। मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक एक्सेल शीट की कॉपी, जैसे आप यहाँ लिंक देख पा रहे हैं। ये एक्सेल शीट मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है और ये एक्सेल शीट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डेफिनेटली इस एक्सेल शीट का आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का और सेव करेंगे कब आप उसको आंसर करना चाहते हैं, किस दिन आपने उसको आंसर किया, आंसर का लिंक भी आप सेव करेंगे। एंड डेफिनेटली इसका काफी फायदा होता है क्योंकि जो आंसर के लिंक्स आप शेयर करते हैं ये आप फ्यूचर में खुद भी रेफर कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई आंसर एक बार कर दिया और बाद में सिमिलर क्वेश्चन किसी ने पूछा कोरा पे किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप ढूंढते हैं कि मैंने इसका आंसर कब किया था, तो ये एक्सेल शीट उस समय आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अगला है शेयर आंसर इन रेलेवेंट स्पेसेस, जिसको मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो गाइस पहले एक बार इस एक्सेल शीट को समझ लेते हैं। तो ये शीट का एक फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, इसके बाद जो पॉपुलर क्वेश्चंस या क्वेश्चंस आपसे लोग पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं प्रोफाइल पे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो हम यहाँ इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस फॉर यू, जैसे इसने एक क्वेश्चन ये मेरे लिए आया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करूंगा गाइस और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यही चीज आप करेंगे जब आप क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का लिंक भी गाइस मैं यहाँ पे रखूंगा। तो लिंक के लिए मेरे को इस क्वेश्चन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर यहाँ पे लिंक आ गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का गाइस लिंक भी मैं रख लूंगा। तो गाइस कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन और भी बहुत सारे लोगों ने आंसर कर रखा होगा और उस पर काफी सारे लोगों के फॉलोज होंगे, तो आप वो फॉलो भी यहाँ से सेव कर लेंगे और जो आंसर्ड है पहले से क्वेश्चंस, उन कितने लोगों ने उसको आंसर किया है उसको भी आप सेव कर लेंगे। जो ये 2 फील्ड्स मैंने दिए हैं, जैसे यहाँ पे फॉलो 1 है, मैं 1 डालूंगा। करंट नंबर ऑफ आंसर्स यहाँ पे 0 है। शेड्यूल टू आंसर, मैं किस दिन इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने संडे को बैठ करके ये बना लिया और उसके बाद आपने डाल दिया कि 4-4 क्वेश्चन आप रोज आंसर करेंगे, तो आपने शेड्यूल डाल दिया। एंड फाइनली गाइस आता है माय आंसर लिंक। जब आप आंसर कर देंगे तो आपका एक सेपरेट लिंक तैयार हो जाएगा, वो लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये लिंक भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिखता है। फाइनली आप स्टेटस डालेंगे उसका कि आपने कर दिया कि नहीं कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे शेड्यूल तो डाला था कि इस दिन आपको करना है, आपने उसको करा कि नहीं करा आंसर, वो आप स्टेटस से भी कर सकते हैं और माय आंसर लिंक से भी वो चीज हो सकती है। आपने उस आंसर पे लिंक ऐड किया है कि नहीं किया, इसका भी आप स्टेटस सेव कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा ये पता रहेगा कि आपने कौन सा लिंक किस आंसर में ऐड किया था और कितने लिंक्स आपने इससे बिल्ड किए हैं। एक्चुअली में अगर मैं आपको कहूं तो ये लिंक्स बैकलिंक का भी काम करते हैं। ये नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, बट डेफिनेटली इनसे ट्रैफिक भी आता है और ये आपके बैकलिंक्स में काउंट होते हैं। अगर आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो यहाँ से ये बैकलिंक्स भी आपके क्रिएट होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो इस एक्सेल शीट का यूज कर सकते हैं, इसका टेम्पलेट मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो अब आइए देख लेते हैं एक पुराना क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसपे लोगों ने पहले से आंसर कर रखा होता है। तो गाइस हम कोई एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल हम होम पेज पे आ जाते हैं कोरा के। तो गाइस जैसे ये क्वेश्चन एक मैंने आंसर किया था, तो मैंने आंसर किया तो ये जो लिंक मेरा बना है ये मेरा फाइनल आंसर का लिंक है। तो मैंने आप लोगों को जो बताया था, जब आप क्वेश्चन को लेंगे और उसको आंसर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन पे हमने आंसर पे क्लिक किया, यहाँ आपको अपना आंसर टाइप करना है गाइस, राइट। यहाँ पे आपका बोल्ड, फॉर्मेटिंग, लिंक ऐड करना, इमेज ऐड करने के सारे ऑप्शंस हैं। आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं अगर आपको इमीडिएटली पोस्ट नहीं करना।
और अगर आपने अपना आंसर ऐड कर दिया है तो आप इसको पोस्ट कर देंगे। मान लीजिए आपको इसको अभी आंसर नहीं करना है, तो आपने क्लिक कर दिया है तो आप यहाँ पे आंसर लेटर पे क्लिक कर सकते हैं और ये आंसर लेटर में जाके सेव हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको लेटर आंसर करें, आप नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप वहां से जाके हटा सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना आंसर टाइप किया, जब मैं यहाँ पे अपना आंसर टाइप करके पोस्ट कर दूंगा तो इस तरीके से मेरा ये लिंक बन जाएगा और ये लिंक आकर के मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा माय आंसर लिंक में। आप स्टेटस चाहें तो इसका ना यूज करें, क्योंकि माय आंसर लिंक हो जाने से मतलब आपने आंसर कर दिया है। फिर लिंक का स्टेटस आप डालेंगे कि लिंक आपने उसमें ऐड किया है कि नहीं, यस नो, और यहाँ पे लिंक एडेड, तो वो जो लिंक आपने आंसर में ऐड किया है वो आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो गाइज लिंक इस तरह से कुछ दिखता है, जैसे आप देख रहे हैं। अगर ये मेरा आंसर है, इसमें लिंक नहीं है, तो गाइज ये मेरे कुछ आंसर्स हैं जिन पे अच्छे व्यूज हैं। अगर मैं क्लिक करूँ इस पर्टिकुलर आंसर पे तो आपको यहाँ पे भी लिंक नहीं है। एक और आंसर देखते हैं गाइज। तो जरूरी नहीं है कि मैं हर आंसर पे लिंक डालता हूँ, ये डिपेंड करता है रैंडमली, क्योंकि इतना ज्यादा मैं सोच के नहीं उन चीजों को करता हूँ। आंसर्स या क्वेश्चंस जो है वो मैं रियल टाइम पे देता हूँ, मैं एक्सेल मैनेज नहीं करता हूँ। अर्लियर जब मैंने स्टार्ट किया था, पहले इनिशियली मैं एक्सेल मैनेज करता था, और ये एक तरीका मैंने आप लोगों के लिए बताया जिसको मैं और लोगों को भी बताता हूँ, एंड डेफिनेटली उनको इससे फायदा होता है। धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको एक्सेल मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, आप रियल टाइम पे आंसर कर सकते हैं। बट एक बेनिफिट है एक्सेल मैनेज करने का, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था। आपको ये पता रहेगा कि आपने कितने आंसर्स किए, कल को आपको उनमें से कोई आंसर की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको इजीली उसके लिंक से रेफर कर सकते हैं। यहाँ आंसर का जो लिंक होगा आपको ये पता रहेगा लिंक स्टेटस का, और साथ ही में ये जो आंसर का लिंक है आपका, अगर आपने यहाँ पे लिंक ऐड किया है तो ये आपका बैक लिंक का काम करेगा गाइस। तो आपको बैक लिंक्स की भी काउंटिंग हो जाएगी। सेम चीज आप अपने किसी क्लाइंट प्रोफाइल के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी का एसईओ कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोरा एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब गाइस आते फाइनल चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि शेयर आंसर इन रिलेवेंट स्पेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये आंसर कंप्लीट कर दिया है। एक मैं अपना आंसर ओपन कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस धीरे धीरे जब आपका प्रोफाइल पुराना होता जाएगा, उस पर काफी व्यूज हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा उसको शेयर करने का। तो शेयर आपको करना होगा स्पेसेस में। स्पेसेस जो आपने अपने ऐड किए हैं, तो स्पेसेस कैसे ऐड करना है पहले उसको जान लेते हैं। शेयरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया, तो शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी स्पेस आपके एडेड है वो दिखाएगा। आपने सिर्फ किसी भी स्पेस को सेलेक्ट किया और उस स्पेस में आपने इसको शेयर कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ कमेंट और एडिशनल कमेंट डाल सकते हैं, तो आपके एडिशनल कमेंट के साथ ये पोस्ट जो है उस स्पेस में शेयर हो जाएगी। तो गाइस स्पेसेस कोरा में कुछ ऐसे ही है जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स या लिंक्डइन पे ग्रुप्स, तो इसी तरह से स्पेसेस भी इसके अंदर ऐड करते हैं। तो आइए एक बार स्पेसेस देख लेते हैं। जैसे आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पे 24 स्पेसेस को मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं, अपना क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। आज के इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेसेस के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। बट अगर आपको अपने स्पेसेस ऐड करने हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप टॉप पे देख रहे हैं स्पेसेस, तो स्पेसेस में आप जाकर के आप स्पेसेस, ये सारे मेरे एडेड स्पेसेस हैं, तो आप यहाँ पे सी ऑल स्पेसेस पे क्लिक करेंगे तो सारे स्पेसेस दिखने लगेंगे। फिर यहाँ पे आएगा डिस्कवर स्पेसेस गाइस। तो डिस्कवर स्पेसेस से ये स्पेस आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी नीड से रिलेटेड कोई स्पेस देख लेता हूँ गाइस। तो फॉर एग्जांपल हम इस स्पेस को ले लेते हैं, वेब डेवलपमेंट बिगनर्स। तो इस पेज पे जाके हम देखते हैं कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है, और हम फिर क्लिक करते हैं फॉलो स्पेस पे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं फॉलो स्पेस पे, ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है। इसके अंदर कोई अप्रूवल का सिस्टम नहीं है। और गाइस स्पेसेस एक सब डोमेन की तरह से ऐड कर रहे हैं कोरा में, और इसी पे मैंने ये एक लेटेस्ट अपडेट थी कोरा की, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो वो वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं, वो भी इसी सीरीज का पार्ट है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कोरा.com से पहले ये नाम है स्पेस का, और ये एक यूनिक नेम होगा हर एक का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्लॉगर पे या किसी और ऐसे पे वेब 2.0 पे आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। तो ये एक एक्सक्लूसिव चीज है। फेसबुक भी जो आपके जो ग्रुप है उसका नाम देता है, वो facebook.com से होता है, वहां सब डोमेन आपको नहीं मिलता। बट यहाँ पे आपको सब डोमेन दे रहा है, एक कॉम्बिनेशन दे रहा है, एक वेब 2.0 का और साथ ही में एक सोशल मीडिया का जो ग्रुप्स होते हैं उस तरह का आपको कंप्लीट इंटरफेस और फील यहाँ पे मिलता है। तो गाइज ये था आज के इस वीडियो में। बाकी का आगे का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं सारी चीजें कवर अप करने वाला हूँ और अर्निंग किस तरीके से होती है आपको ये भी दिखाने वाला हूँ
कितने कितने तरीके से आप कोरा से अर्निंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में एक चीज मैंने मेन कवर की है कि कोरा का प्रोफाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे उस पर पोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इनिशियल स्टेप्स हैं। अगर आपका प्रोफाइल आपने अभी तक नहीं बनाया है, उसको तुरंत बना लीजिए और जो स्टेप्स मैंने बताए हैं इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको सिर्फ एक दिन छोड़ करके मिल जाएगा। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उस दिन देख रहे हैं जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुआ है, तो एक दिन छोड़ करके ये वीडियो आ जाएगा। मैं ऑल्टरनेट डेज वीडियोस डाल रहा हूँ। और अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन कंटिन्यूएशन उस वीडियो को इसी सीरीज में देख सकते हैं। उसमें मैंने स्पेसेस के बारे में डिटेल बताई है और किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं कोरा से, इसके बारे में भी जितने भी तरीके हैं उसको हमने उस पर डिस्कस किया है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से तो डेफिनेटली इसको शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी कमाल के होने वाले हैं। मैं लिंक्डइन के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूं और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं इस सीरीज के अंदर मैं उन सबको कवर करूंगा। मेड बी पिंटरेस्ट, मेड बी लिंक्डइन, मेड बी रेडिट, सारे प्लेटफॉर्म्स में इस पे डिटेल में कवर करूंगा। इनफैक्ट इस सीरीज के अंदर फेसबुक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उस पे कंप्लीट फेसबुक कवर्ड है, फेसबुक में क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से आप फेसबुक को अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ग्रो कर सकते हैं। उस तरीके से वो सारी चीजें मैंने उस पे आप लोगों को बताई हैं। उन सब टूल्स का, चीजों का यूज करके, उन तरीकों का यूज करके आप फेसबुक पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल अपना बना सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।